एक हिंदू मुसलमान हो गया। हर कोई मुबारकबाद दे रहा था। जब पठान मुबारकबाद देने के लिए गया तो हंस पड़ा। किसी ने पूछा, क्यों हंसा? पठान बोला, उसको तब पता चलेगा जब जून जुलाई में रोजा रखेगा। इकरा ने चूहा देखा। जैसे ही वो चिल्लाने लगी, चूहा इकरा को देखकर बोला, बीबी तेरी मेहरबानी, चीख न मारी, मैं पहला ही दिल दा मरीज हाँ। एक पठान ने एक चिड़ियाघर बनाया और उसकी टिकट 100 रुपए रखी, लेकिन कोई नहीं आया। फिर पठान ने टिकट 70 रुपए कर दी, फिर भी कोई नहीं आया। पठान ने टिकट 10 रुपए कर दी, लेकिन तब भी कोई नहीं आया। आखिर में पठान ने एंट्री फ्री कर दी और चिड़ियाघर लोगों से भर गया। फिर पठान ने शेर का पिंजरा खोल दिया और बाहर निकलने की फीस 500 रुपए रख दी। कुंवारे थे, कुंवारे हैं, कुंवारे ही रहेंगे। किस्मत में बस यही है रोना, जिंदगी बन गई है खिलौना। अब तो लड़कियां भी हमें देख के कहती हैं, अंकल जरा साइड में होना। ये आयशा है। आयशा का कद छोटा है। आयशा को सब कोडो कहते हैं। आयशा हर वक्त खेल कूद में लगी रहती है। आयशा बहुत निकम्मी है। ये इकरा है। इकरा एक चालाक लोमड़ी है। इकरा बच्चों से चीजें छीनकर खा जाती है। इकरा की आवाज फटे ढोल जैसी है। इकरा के घर वाले उससे बहुत परेशान हैं। पीर साहब, जो आपने मुझे कल तावीज बना के दिया था, उसकी वजह से मेरी बीवी मुझसे बहुत प्यार कर रही है। अच्छा, मुझे बहुत खुश रख रही है। पहले तो मेरी बात ही नहीं मानती थी, लड़ती थी, झगड़ती थी, इतना कि क्या बताऊं आपको। पीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा आप एक काम करें, 5 किलो गुलाब जामुन लेकर मेरे घर पहुंचा दें, ठीक है? और हाँ, एक देसी मुर्गा हमारे घर पहुंचवा दीजिएगा। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। जी पीर साहब, एकदम असील, आपकी शक्ल वाला नोकीला मुर्ग आपके घर भिजवाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब। वालेकुम सलाम। पीर साहब, मेरी जो बेगम है ना, बड़ी बदतमीज है। अच्छा, मैं और मेरे घर वाले सब बड़े परेशान हैं। मुझसे भी बदतमीजी करती है और मेरे घर वालों से भी बदतमीजी करती है। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ बदतमीजी ना करे और मेरे साथ सुकून से रहे। मैंने आपका शहर में बहुत नाम सुना है, कोई हाल बताएं। आप बिल्कुल परेशान ना हो। मैंने सुना है आपने बड़ी से बड़ी बदतमीज औरत को सीधा कर दिया है। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप ऐसा करें, अपनी बीवी को मेरे पास ले आएं। पीर साहब, मैं अपनी बीवी को ले तो आऊँगा, लेकिन वो आपके साथ बदतमीजी बहुत करेगी। क्या पीर साहब के साथ बदतमीजी करेगी? लगता है पीर साहब को हल्के में ले रहे हो आप। लड़कियों के सामने इनका दबदबा है, दबदबा। अभी पिछले दिनों की बात ले लो, एक औरत पर चुड़ैल नाजिल हो गई, 10 मिनटों में घुटनों पे ले आए। तुम्हारी बीवी क्या चीज है? अच्छा, जा बुला के ले आए। पीर ढक्कन शाह है मेरा नाम, पीर ढक्कन। जी पीर साहब, अभी लाता हूँ। अबे कौन से पीर साहब हो? चूसे हुए आम की तरह तो तुम्हारी शक्ल है। पता है तुम्हें ये मुझ पे कितना जुल्म करता है? तुम्हें बताऊंगी ना, तुम रोने लग जाओगी। मुझे पता है तेरी सेटिंग अगले महल के सलीम के साथ चल रही है। बताऊं इसे? चुपचाप जा यहाँ से और सब काम टाइम पे कर देना। आज के बाद शिकायत का मौका ना मिले मुझे। नदीम मेरी जान, आई लव यू। आओ चलते हैं घर। एक पठान सारे काम बहुत तेजी से करता था। पठान अचानक अमेरिका चला गया। पठान को उधर कार चलाने का काम मिला। पठान की आदत थी सारा काम तेजी से करना। पठान ने तेजी से कार चलाई। पठान अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में तेज रफ्तार ड्राइविंग की वजह से पकड़ा गया। पठान ने जुर्माना देने से इनकार किया तो पुलिस इसको अदालत ले गई। जज ने पूछा, क्या वजह है कि तुम जुर्माना अदा नहीं कर रहे? तो इस पठान ने कहा, मैं हर काम तेजी के साथ करता हूँ। मैं सोता तेज हूँ, खाता तेज हूँ, पढ़ता तेज हूँ, इसलिए मैं ड्राइविंग भी तेज करता हूँ। तो जज ने कहा, चलो ठीक है, फिर देखते हैं कि तुम 6 माह की सजा कितनी तेजी से काटते हो।
आयशा के घर फकीर आया। फकीर बोला मुझे कुछ दे दो। आयशा ने फकीर की उंगली दरवाजे में दे दी। हेलीकॉप्टर के नीचे 10 बलोच और एक पठान लटक रहे थे और हेलीकॉप्टर झूल रहा था। चनानचे पायलट ने ऐलान किया, तुम में से किसी एक को कुर्बानी देनी होगी ताकि हेलीकॉप्टर पर वजन कम हो। ऐलान सुनकर सब बलोचों ने पठान की तरफ देखना शुरू कर दिया। पठान बोला, ठीक है, तुम लोग मेरे लिए ताली बजाओ, मैं कुर्बानी देता हूँ। तालियां बजते एक दिन पठान ने अपनी बीवी से कहा, मैंने अपने दोस्त को आज खाने पर बुलाया है। बीवी गुस्से से बोली, आप पागल तो नहीं हो गए? पूरा घर बिखरा पड़ा है, बर्तन भी नहीं धुले, कपड़े भी गंदे पड़े हैं, न खाना पका है और न ही मेरे पास अब वक्त है कुछ पकाने का। पठान मुस्कुराकर बोला, अरे बेगम, मैंने उसे खाने पर नहीं, ये सब दिखाने के लिए बुलाया है। वो बेवकूफ शादी करने का सोच रहा है। रात को पठान की आंख खुली। उसने देखा कि बीवी सो रही है और उसके पांव के पास एक नागिन बैठी है। पठान धीरे से बोला, डिसले डिसले। नागिन बोली, पांव छूने आई हूं, उस्ताद है हमारी। लड़की और लड़का। लड़की, मैं उससे शादी करूंगी जिसका कारोबार बहुत ऊंचा हो। लड़का, मुझसे कर लो, मैं मीनार पाकिस्तान के ऊपर पापड़ बेचता हूं। दूध वाले हड़ताल करते हैं तो सड़क पर दूध फेंक देते हैं, सब्जी वाले हड़ताल करते हैं तो सब्जी फेंक देते हैं। पता नहीं ये बैंक वालों को कब अक्ल आएगी। शौहर बीवी से, ये क्या तुम एक और सूट ले आई? अभी परसों ही तो। बीवी चिल्लाकर बोली, क्या परसों? बोलो बोलो भी, अब रुके क्यों? शौहर घबरा कर बोला, अरे मैं तो बस कह रहा था कि परसों भी तुमने सिर्फ एक ही सूट लिया था, पगली आज तो 2 सूट ले आती। एक आदमी की बीवी किडनैप हो गई। वो बहुत खुश हुआ, पड़ोसियों को मिठाई बांटने लगा। 2 दिन बाद किडनैपर का फोन आया। उसने कहा, आज रात तक पैसे नहीं दिए तो तुम्हारी बीवी का काम तमाम कर देंगे। आदमी ने ठंडे दिमाग से कहा, भाई मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, और फोन काट दिया। किडनैपर थोड़ा चौंक पड़ा। अगले दिन उसने फिर फोन किया और बोला, अगर पैसे नहीं दिए तो तुम्हारी बीवी को टुकड़ों में काटकर गली के कुत्तों को खिला देंगे। पति ने जवाब दिया, भाई कुत्तों का ख्याल रखना, बीवी का टेस्ट थोड़ा कड़वा है। तीसरे दिन किडनैपर का सबर जवाब दे गया। उसने गुस्से में कहा, अगर आज पैसे नहीं दिए तो तुम्हारी बीवी को सही सलामत घर लौटा देंगे। ये सुनते ही पति डरते हुए बोला, भाई मजाक मत कर, पैसे बता कितने चाहिए, मैं उधार लेकर अभी भेजता। राणा अपने बेटे से, बेटा तू शेर का बच्चा है और वो शेर मैं हूँ। बेटा बोला, अब्बू स्कूल में टीचर भी यही कहता है कि तू किसी जानवर की औलाद लगता है। लड़की और लड़का। लड़की, मैं उससे शादी करूंगी जिसका कारोबार बहुत ऊंचा हो। लड़का, मुझसे कर लो, मैं मीनार पाकिस्तान के ऊपर पापड़ बेचता हूँ। छड़ गई है कोई गल नहीं, नाल चपेड़ा भी मार के गई है, गाना भी कट के गई। दूसरों के बच्चे भाई अगर अपने घर में कोई चीज ढूंढ रहे हो और वो अपनी अम्मी को कहे कि अम्मी चीज नहीं मिल रही, तो उनकी अम्मी आगे से कहती है बेटा ढूंढो वहीं की पड़ी होगी। और हमारी अम्मी पता है क्या कहती है, पुत्र अगर मैं उठ के आ गई और मुझे चीज मिल गई तो मैंने तुम्हारा फिर पतीसा निकाल देना है। लाइक करो, फॉलो। जज ने चूर से बोला, आज तुम तीसरी बार अदालत आ रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? चूर ने बोला, जज साहब आप जो हर रोज अदालत में आते हैं उस हिसाब से तो आपको डूबकर मर जाना चाहिए। एक मिरासी का खोता गुम हो गया। वो बहुत ढूंढता रहा
लेकिन जब न मिला तो थक हार कर एक दरख्त के नीचे बैठ गया। इसी दरख्त के नीचे एक आशिक और माशूक भी बैठे थे। आशिक ने मोहब्बत भरी नजरों से देखते हुए कहा, सनम, तेरी आंखों में मुझे सारा जहान नजर आ रहा है। मुरासी फौरन बोला, जरा गौर से देखो यार, मेरा खोता कत्थे आ। मुर्गा मुर्गी से बोला, आई लव यू जान, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मुर्गी बोली, सच्ची में, चाहे कुछ भी हो? मुर्गा बोला, हाँ, चाहे कुछ भी हो। मुर्गी बोली, चलो फिर आज मेरे बदले आप अंडे दो। पठान दरिया में गिर गया। डूबते हुए उसके हाथ में मछली आ गई। पठान ने मछली को पकड़कर बाहर फेंक दिया और बोला, जाओ तुम अपना जान बचाओ, हमारा अल्लाह मालिक है। एक पठान को एक लड़की से बहुत मोहब्बत हो गई। एक दिन उसने लड़की से कहा, मुझे कोई ऐसा तोहफा दो जिसे मैं हमेशा अपने पास संभाल कर रख सकूं। लड़की ने शर्माकर अपने जूते का तला निकाल कर दे दिया। पठान वो तला लेकर सुनार के पास गया और कहा, उस पर चांदी का खूबसूरत फ्रेम बनाओ और उसे जड़ दो, मैं कल आकर ले जाऊंगा। अगले दिन पठान सुनार की दुकान पर गया तो सुनार ने हैरानी से पूछा, खान साहब, ये तला किस पेर साहब का है? पठान मुस्कराकर बोला, ये किसी पेर साहब का नहीं, मेरी महबूबा का है। सुनार गुस्से से चिल्लाया, उठ खबीस के बच्चे, कल से मेरे घर वाले इस तले को अकीदत से चूम चूम कर पागल हो गए हैं। पाकिस्तान में हर कारोबार चल जाता है। यहाँ अगर चूहों की दुकान भी खोल लो तो लोग ये सोच कर ले लेंगे कि चलो रिश्तेदारों के घर ही छोड़ देंगे। बाहर के मुल्कों में अगर कोई लड़की ज़हीन और तेज हो तो वो कहते हैं दिस गर्ल इज वेरी जीनियस, और हमारे मुल्क में कैंची की तरह जबान चलती है इस लड़की की। तीन इंजीनियर एक टेढ़े मेढ़े पाइप में से तार डालने की कोशिश कर रहे थे। एक गांव वाला 5 दिन से ये सब देख रहा था। 5वें दिन वो बोला, मैं करूं साहब। इंजीनियर बोले, हम 5 दिन से कोशिश कर रहे हैं, हमसे तो हुआ नहीं, तू कैसे निकालेगा? चल तू भी कोशिश कर ले। गांव वाला बोला, ठीक है। गांव वाला खेत में गया, एक चूहा लाया, उसकी पूंछ में तार बांधा, चूहे को पाइप में डाला, चूहा दूसरी तरफ से तार के साथ बाहर निकल गया। तब सालों को पता चला डिग्री की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। पहले मैं पागल था, फिर मेरी लाइफ में एक समझदार दोस्त आया, अब हम दोनों पागल हैं। मशीन में धुलते हुए कपड़ों का चक्कर देखकर इस बात का अंदाजा हो गया दोस्तों कि जो भी चक्रों में पड़ता है उसकी धुलाई जरूर होती है। पठान अपने पीर से मिलने गया। वहां लंगर चल रहा था तो पठान भी खाने बैठ गया। वह चावल की 12 प्लेटें खा गया। फिर उसने और चावल मांगे तो उसे और चावल दे दिए गए, जो उसने 7 प्लेटें और खा लीं। फिर वह और चावल मांगने लगा। एक आदमी उसके पास आया और बोला, पीर साहब को मानते हो? पठान बोला, नहीं। आदमी बोला, उठ जाओ फिर, पीर साहब तुम्हें मान गए हैं। पागल की बेवा से शादी हुई। डॉक्टर पागल से, तुम पागल कैसे हुए? पागल, मैंने एक बेवा से शादी की, उसकी जवान बेटी से मेरे बाप ने शादी की, मेरा बाप मेरा दामाद बन गया, मेरी वो बेटी मेरी माँ बन गई, उनके घर बेटी पैदा हुई तो वो मेरी बहन बन गई, मगर मैं उसकी नानी का शौहर था इसलिए वो मेरी नवासी हुई। इस तरह मेरा बेटा अपनी दादी का भाई बन गया और मैं अपने बेटे का भांजा। डॉक्टर, उठ करते दिए पुत्रा, मैनू भी पागल करेगा। जो लोग कहते हैं कि प्यार करके धोखा मिला, तो तुम लोगों ने क्या सोचा था? तनख्वाह मिलेगी? एक गिलास ठंडा पानी लें और इसे अपने करीब बैठे शख्स पर डाल दें। वो ठंडा पानी उसे गर्म कर देगा और वो उठकर आपको ठंडा कर देगा।
पठान रक्षे वाले से बोला, स्टेशन जाने के कितने पैसे लोगे? रक्षे वाला 50 रुपए। पठान बोला 20 ले लो। रक्षे वाला बोला 20 में कौन लेकर जाएगा? पठान बोला पीछे बैठो, हम लेकर जाएगा। पठान बोला, आंटी अम्मी ने चीनी मांगी है। आंटी ने चीनी देते हुए पूछा, और क्या कहा तुम्हारी अम्मी ने? पठान बोला, यही कि अगर वो कमीनी न दे तो नादिया आंटी से ले आना। ਸਿਆਣੇ ਸੱਚੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਵਾ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ। शामी प्यो भी एसियां वर्गे हुंदे ने। ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਰੈਸਰ ਛੇਤੀ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। कज़ा नमाज से पहले पठान ने नियत की, 2 रकात नमाज कज़ा फज्र 4 नवंबर 2007 5:20 पराना मुशरफ वाला वक्त अल्लाह अकबर।